मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर कीर्तिमान बनाया तो उनके शहर अंबाला में लोग जश्न में डूबे हुए नजर आए। हमारे सहयोगी पूजा यादव ने मनु की मां सुबेदा भाकर से बातचीत की है। बेटी ने कमाल किया है तो मां ने कैसे सेलिब्रेट किया ये आपको दिखाते हैं। कुछ परिवार के लोग भी ऐसे थे जो आज पीठ पीछे खुशियां मनाते हैं, तो वो कौन से लोग थे जिनको मनु के होने पर इतना दुख हो गया लेकिन आज वो फक्र महसूस करते हैं? मेरी बेटी जब मेरी शुरू से ही मनु ने खाया पिया खेलू में रही है तो मतलब तगड़ी थी, मजबूत थी। जब मैं इसको लेके जाती थी ससुराल में तो बोलते थे कि मोटी कर रखी करके, तो मुझे गुस्सा सा आता था। तो मैं फिर बोलती थी कि ये मुझे पसंद नहीं है जो ये बोल रहे हैं मेरी बेटी के बारे में। ये कौन होते मेरी बेटी को मैं खिलाओ, चाहे मैं चांद में कुछ भी करो, मेरी बेटी के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी बेटी है। आज मेरी बेटी को मनु हमारी बेटी है, नहीं वो उनकी बेटी नहीं, वो आज भी मेरी बेटी है। मेरी बेटी को मैंने पलकों पे और हर चीज मैंने वो जो दी है, जो उसने मुझसे मांगी है। मैंने आज तक मैं एक ऐसी माँ हूँ कि आज तक मेरे दोनों बच्चों ने मुझसे कुछ मांगा, रात को भी 1 बजे मांग लिया ना, वो मैंने उनको ला के दिया। मैं आपकी इतने लोगों से बातचीत सुन रही हूँ, आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि मैंने कभी प्रेशर ही नहीं डाला मनु पर। डालती मैं, जैसे मनु के पापा कोशिश करते हैं कई बार डालने के, अब तो वो भी चेंज हो गया, अब तो वो भी नहीं डालते हैं। क्योंकि जब प्रेशर दिमाग पे होता है ना, बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मेडल दिखता है, उसको सोट दिखता है। जब बच्चा फ्री माइंड होके बिल्कुल शांत भाव से एकाग्रता से खेलेगा ना, उतना ही अच्छा मैच जाएगा बच्चे का। कल मनु से बातचीत हुई थी? कल रात को हुई थी हमारी बातचीत। तो क्या चुटकुले क्या छोड़े आपने मनु के लिए कि वो खुश हो जाए, उसका मन हल्का हो जाए? मैम ना मेरे मन से ना अचानक निकलता है, मैं कुछ भी पहले से सोच के नहीं रखती हूँ। मेरे दिल में जो आया मैं उसको बता देती हूँ। अगर मनु इस वक्त आपको देख रहे हैं तो मनु के लिए वो क्या चुटकुला होगा इस वक्त? मनु के लिए ढेर सारा प्यार। अच्छा, आपने कहा कि मनु आपका जो भाई है वो भी पूरा मन हल्का करने की कोशिश करता है, तो भाई बहन का बॉन्ड कैसा है? ये जो जोड़ी है ना भाई बहन की, ये शायद किसी घर में होगी नहीं कहीं पे भी शायद। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटे के रूप में ऐसा बेटा मिला संस्कारी, बेटी के रूप में तो बेटी को तो आप देख ही रहे हो आज। हाँ। तो अच्छा, मनु एकेडमिक्स में अच्छी रही या फिर मनु हमेशा से स्पोर्ट्स में अच्छी रही या दोनों में अव्वल रही? हर चीज में, जहाँ मनु ने जिस चीज को टच किया उसी चीज में वो आगे निकली है। इतना मतलब मनु आपके लिए लकी है, भाग्यशाली है, और ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। हम ये बोलते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ, बेटा देखना मैं कितनी खुशनसीब माँ हूँ कि मुझे तू मिली। बोलती है मम्मी मैं कितनी खुशनसीब माँ हूँ जो आपने मुझे पैदा किया। मैं किसी और घर में पैदा होती तो शायद आज यहाँ तक ही नहीं पहुँचती मैं। भारत 24 के लिए पूजा यादव। वहीं मनु के पिता रामकिशन भाकर से बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा यादव ने क्या कुछ कहना है पिस्टल गर्ल के पिता का, सुनवाते हैं आपको। तो देखिए, एक बार फिर से मनु भाकर ने देश का नाम रोशन किया। उनके पिता इस वक्त हमारे साथ में। सर, बहुत ही खुशी का लम्हा है, दूसरी बार फिर से देश को गौरव दिलाया आपकी बेटी ने, देश की बेटी ने। जी, देश की बेटी ने गौरव दिलाया, हमें भी खुशी दी है और बहुत अच्छा लगा कि मनु की जब ये खबर आई कि मनु ने दूसरा मेडल जीत लिया, बहुत अच्छा लगा। सर, अभी तक आपको लोग आपकी बेटी कहते होंगे, आज देश की बेटी कहकर पुकार रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा फख्र का कोई लम्हा हो नहीं सकता किसी पिता के लिए। नहीं, देश की बेटी तो कई सालों से कह रहे हैं, क्योंकि मनु ने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। यूथ ओलंपिक की वो पहली गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट है, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस की गोल्ड मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। देश की बेटी तो पहले भी कहते थे, बट अब डबल ओलंपिक कहा कि देश की बेटी कहते हैं तो ये किसी के लिए भी फख्र की बात है। बिल्कुल फख्र की बात है। और अब थोड़ा ये और अच्छा हो गया कि उसने ओलंपिक में डबल ले लिया और उम्मीद करते हैं तीसरा भी आए। मैं देख रही हूँ तीसरे मुकाबले की बहुत पहले से लोग आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं, दुआएं करते हैं आप देखो, ये जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं, सब है ना, सभी के दिल से एक ही निकल रही है, मनु तीसरा लेके आएगी। तो क्यों नहीं लेके आएगी बताओ? जब आप किसी एक बच्चे से पूछ के देख लो, मनु तीसरा लेके आएगी, देखना। तो जब 2 लेके आ गई तो तीसरा लेके आएगी, सबके दिल से निकल रही है, तो दुआएं हमेशा काम करती हैं। अच्छा, आप लोग भी ऐसा करते हैं कि मेरी बेटी ये तीसरा मेडल लेकर आएगी तो भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, लोग ऐसा करते हैं? आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम तो फिर हलवा बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे, खिलाड़ियों को, बच्चों को खिलाएंगे कि भी साथ में मिल के खाएंगे, तो वो और तगड़े होंगे तो और मेडल लेके आएंगे। तो मनु का मैंने सुना बहुत फेवरेट है चूरमा। रही बात भगवान की, भाई हनुमान बजरंगबली के हरियाणा वाले ज्यादातर भक्त होते हैं।